और जो यहाँ ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, वो यहाँ आकर सब्जेक्ट बन गया है। सबसे पहला काम तो यही हुआ है कि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। दूसरा परिवर्तन देख रहे हैं, इसमें जो क्रिया थी वर्ब, उसका आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ही राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस है, इसका पैसिव हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। एक और देख लीजिए, ही रोट अ लेटर, तो हो जाएगा अ लेटर was written by him हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में इस साइड में आ जाइए, यहां पे देखिए एक सेंटेंस और है आपका, ठीक, एक सेंटेंस आपका ये है, he has written a letter, तो यहां पर हो जाएगा a letter has been written by him। अब इन सभी सेंटेंस को देखिए जो एक्टिव वॉइस में है, सब में सब्जेक्ट आपका ही है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी है, सब में कि नहीं है। देखो सब्जेक्ट सब में सेम है, लेकिन जो क्रिया है यानी वर्ब का फॉर्म है वो बदल रहा है। यहाँ आईएनजी है, यहां पर देखो फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर देखो सेकंड फॉर्म है, और यहां पर देखिए आप थर्ड फॉर्म है। हर जगह एवरी प्लेस जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर क्रिया लगातार बदल रही हो, कहने का मतलब यह है कि जब कर्ता के प्रभाव से क्रिया बदल रही हो, जब कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया बदल रही हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जब क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार क्रिया लगातार बदल रही हो, तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। लेकिन आप पैसिव वॉइस को ध्यान से देखिए, अब बेटा पैसिव वॉइस को देखिए, हेलो हेलो, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत अच्छे। अब यहां देखिए, देखो यहां पे अगर देखा जाए, देखो यहां पर क्रिया एक समान है, सब में देखिए रिटर्न मिलेगा आपको। कहां गया ये देखो यहां भी आपको मिलेगा, और यहां भी देखो आपको मिल रहा है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो क्रिया होती है वो एक समान हो जाती है। पैसिव वॉइस में जो वर्ब है वो क्या होती है, एक समान हो जाती है। सिंग एक मतलब थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनेगा। और सब्जेक्ट चाहे जो हो, कर्ता का प्रभाव जब क्रिया पर ना पड़ रहा हो, कर्ता का प्रभाव जब क्रिया पर ना पड़ रहा हो, तो इस केस में जो सेंटेंस जो बनता है उसे वॉइस यानी पैसिव वॉइस कहा जाता है। जब सेंटेंस में क्रिया का प्रभाव, क्रिया पर कर्ता का प्रभाव न पड़ रहा हो, यानी क्रिया अपने आप में स्वतंत्र हो गई हो, तो वो क्या कहलाता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, क्रिया बिल्कुल सेम। अब जैसे एग्जांपल के लिए बता दें आपसे, बढ़िया सा एग्जांपल है थोड़ा, आप लोग जैसे देखे होंगे कि जैसे घर में, समाज में अगर देखा जाए, तो चाहे लड़का हो और चाहे हो लड़की, दोनों की बात अगर हम लोग करें तो ये किसके अनुसार जीते हैं, अपने पेरेंट्स के अनुसार इनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
इनका इनके पेरेंट्स के हिसाब से इनका क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है। मतलब अगर पिताजी लखपति हैं तो ये लड़का करोड़ों की गाड़ी में घूमेगा। अगर मतलब करोड़पति हैं पिताजी तो करोड़ों की गाड़ी में घूमेगा। अगर लखपति हैं तो एक मीडियम स्टैंडर्ड जीवन जिएगा। और अगर वो गरीब हैं तो गरीब होने की स्थिति में उसकी जो वाहन से लेके पहनावा, रहन सहन, सारी चीजें क्या होंगी, वो बहुत ही लो कैटेगरी की होंगी। बोलिए, ये होता है कंडीशन। यहाँ पर लड़का पूरी, या लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों क्या है, एक पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। अब मान लीजिए इसकी जॉब लग गई। अगर इसकी जॉब लग गई तो ये अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिएगा। यहाँ माता पिता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माता पिता का कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। भले माता पिता गरीब थे, लेकिन अगर इसको जॉब लग गई है और अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया एक, तो क्या करेगा, ये स्टैंडर्ड जिंदगी जिएगा। अभी तो देखिए, अब रिलेशन देखो, अभी तक ये करता थे, ये क्रिया थी बेटा। अभी तक ये करता था, ये करता, और ये दोनों क्या थे, क्रिया थे। यानी इनके अनुसार क्रिया क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। पापा अगर गरीब हैं तो बच्चा भी गरीब रहेगा। अगर पापा अमीर हैं तो बच्चा भी अमीर रहेगा। ठीक, तो बेटा इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। क्योंकि इनके अनुसार ये लगातार चेंज कर रहा है अपने में। पापा के अनुसार ही इसको रहना है, कहीं जाना है तो इनसे पूछ के जाना है, कि जहां कहेंगे वहां हो जाएगा। इनके स्टैंडर्ड के अनुसार वो पढ़ाई करेगा, जो भी करना है वो सारा काम करेगा। मतलब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही इसकी जिंदगी चल रही है। लेकिन जिस दिन ये अपने पैर पे खड़ा हो गया, उस दिन पेरेंट्स क्या होते हैं, एक तरह से एज ए एजेंट हो जाते हैं। उनका कोई मायने नहीं, मेन रोल इन्हीं का हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में मेन रोल इसका हो, इसके अनुसार ये दोनों चेंज हो रही हो, तो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। बेटा कर्ता अगर हावी है, डोमिनेंट है क्रिया के ऊपर, अगर कर्ता क्रिया के ऊपर डोमिनेंट है तो ये श्योर है, ये निश्चित है, ये फिक्स है कि जो दिया गया सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन अगर क्रिया अपने आप में पूर्ण है, क्रिया पर किसी का और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो वाक्य बनेगा वो पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक, यानी जब क्रिया फिक्स हो जाए और उसमें कर्ता के अनुसार बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को पैसिव वॉइस बोलते हैं। जब क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार ना हो तो पैसिव वॉइस, और जब क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। अब इसको परिभाषा जब बोलते हैं तो कहते हैं कि वक्ता के द्वारा, सॉरी वक्ता कह रहे हैं, जब कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पर हो। यानी हम लोग बोलते हैं वाक्य में कि जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान हो। ठीक, जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान हो, तो जब कर्ता प्रधान होता है तो क्या बन जाता है बेटा, वो एक्टिव वॉइस बन जाता है। एक्टिव वॉइस वैसे ही लिखा जाता है कि इन वाक्यों में कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है। इन वाक्यों में कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है, बाकी सब प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब कर्ता प्रधान होगा और क्रिया कर्ता के अनुसार इस्तेमाल की जाएगी, वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात कहा जाए कि जब कर्ता पर क्रिया का प्रभाव ना हो, यानी क्रिया अपने आप में पूर्ण हो जाए, क्रिया में कोई बदलाव ना हो और कर्ता क्या हो जाए, वो बदलता रहे, उसका स्थान, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाए, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाए। यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग एक शब्द में कहें, एक लाइन में कहें, तो पैसिव वॉइस को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर। शक्तियों का जो आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एक्टिव वॉइस बोलते हैं या पैसिव वॉइस बोलते हैं। अभी देखो बेटा, अभी तक देखा जाए एक तरह से तो इस आदमी के दबाव में ये काम हो रहा था, अभी तक यही सब कुछ था, एक्टिव वॉइस था। अब देखो इसका पावर खत्म हो गया, पावर में ये आ गया। जो लेटर था
वो एकदम बेकार था, पीछे पड़ा था, अब वो क्या हुआ, यहाँ आकर के नया सब्जेक्ट बन गया। जब पावर में ये आ गया तो इसी का पावर ही तो इसने ले लिया है, बोलिए, इसका पावर इसने ले लिया, और जब इसका पावर इसने ले लिया तो क्या हो गया, ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस हो गया, और ये क्या हो गया, आपका जो सब्जेक्ट था अब एजेंट हो गया है। यानी कह सकते हैं कि जब तक लड़का कमाता नहीं है तब तक वह माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है, माता पिता का 100% अधिकार होता है। लेकिन जैसे ही लड़का गवर्नमेंट जॉब करने लगा, कमाने लगा, अपने पैर पर खड़ा हुआ, तो माता पिता का जो दबाव है वो 10% रह जाता है, बाकी 90% वो अपनी इच्छा का मालिक होता है। तो अब पिता क्या हो गए, एजेंट हो गए। इन्होंने पहचान तो करवाई, लेकिन अब वो एज एजेंट काम कर रहे हैं, उनका महत्व अब नहीं रह गया, अब महत्व रह गया है तो इनका रह गया है, इन दोनों का। बोलिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव एंड पैसिव बोलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, पावर ट्रांसफर होता है, यानी कर्ता का जो पास पावर था उसे अब ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कर्ता कर्म बन जाए और कर्म कर्ता बन जाए, मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे, कर्ता कर्म हो जाएगा और कर्म कर्ता हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां अगर आती हैं तो क्या कहलाएगा, वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, सॉरी पैसिव वॉइस कहलाएगा। यानी कर्ता, जब जैसे राजा को भिखारी बना दो, भिखारी को राजा बना दो, अभी ये यहाँ पूरे पावर में है, वहां जाके देखो क्या हो गया, बाई प्लस एजेंट एजेंट बन गया। अब अभी तक ये पूरे पावर में था, अब ये क्या बन गया, एजेंट बन गया, बना कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी ये पावर वहां ट्रांसफर हो गया, वो वाला पावर यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या है, तो हम कहेंगे कि जब कर्ता का पावर ट्रांसफर होकर कर्म पर चला जाए और क्रिया का जो रूप है, जो फॉर्म वर्ब है, वो पूरी तरीके से निश्चित हो जाए, फिक्स हो जाए, तो क्या कहलाता है बेटा, एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसमें क्या होगा, कर्ता के पास पूरा पावर रहेगा। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जो पावर होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी अन्य के पास, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाए, किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे लाया जाए, इसके लिए रूल क्या है। तो बताओ पहले, एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ आया कि नहीं आया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा यानी फार्मूला समझ में आया। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है भाई। किसी स्टूडेंट को अगर परिभाषा को लेकर के कोई डाउट है तो कंफर्म कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू, हैव यू कंप्लीटली कंफर्म द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डेफिनेशन। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, नो प्रॉब्लम बेटा, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या परिवर्तन करेंगे हम लोग, तो यहां देखते हैं। शुरुआत में देखो, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जो कर्ता है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे सब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट के पास, यानी कर्म के पास ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। और ये आपका जो कर्म है अगर इधर, तो ये कर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और हमेशा जो नया ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये कर्ता अगर उधर जाएगा, सॉरी, कर्ता को कर्म बनाते हैं, कर्म को कर्ता बनाते हैं। अब अगर मान लीजिए इसको हम पैसिव बना रहे हैं तो जो कर्ता यहां गया है तो ये क्या हो जाएगा, बाई प्लस कर्ता हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कर्ता जब उधर जाएगा तो बाई प्लस कर्ता हो जाएगा, और कर्म जब इधर, जैसे कर्ता को हमने क्या, कर्म को कर्ता बना दिया। अब इस तरह से होगा, जैसे मान लो लिखा है ही, तो उधर जाकर के हिम होगा, लेकिन बाई आ जाएगा।
अगर सी है तो उधर जाकर के बाई हर हो जाएगा, अगर आई है यहाँ तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, बाई मी। इधर सब्जेक्ट है और इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान दीजिएगा, यही मैं कह रहा हूं कि कर्ता क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और कर्म क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। कर्ता कर्म हो जाएंगे और कर्म क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। पहला नियम यही कहता है कि कर्ता को कर्म बना देते हैं और कर्म को कर्ता बना देते हैं, पहला काम। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, दूसरा काम ये करते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया है, ध्यान दीजिएगा पूरी बात को, जो सेंटेंस दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं हम टेंस परिवर्तन करते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। हम क्रिया में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वह क्रिया में परिवर्तन करते हैं, चेंजमेंट इन वर्ब। क्रिया में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक, क्या करेंगे क्रिया में, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्रिया को बी वर्ब के फॉर्म में बदल देते हैं। जो क्रिया होगी उसे किस फॉर्म में बदलेंगे, बी वर्ब के फॉर्म में। बी वर्ब क्या है, बी वर्ब में अगर देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है उसे इज, आई एम, आर कहा जाता है। जो सेकेंड फॉर्म है इसे वाज और वर कहा जाता है। जो थर्ड फॉर्म है उसे बीन कहा जाता है, और जो फोर्थ फॉर्म है उसे बीइंग कहा जाता है। ये इसका हो जाएगा। ये ठीक, ये आपके होते हैं, इसी के अनुसार बदलेंगे। अब क्या करना है आपको, यहां पे आ जाइए। यहां पहले देखो एग्जांपल, देखो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, और क्रिया का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। इसी क्रिया को हम बदलेंगे थर्ड फॉर्म में, जैसा कि देखो यहां बदला गया, यानी चेंज किया गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद में मान लीजिए हमने आईएनजी को थर्ड फॉर्म बना दिया, तो पैसिव वॉइस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि वाक्य के स्ट्रक्चर यानी आकार में तो परिवर्तन हो, सेंटेंस के आकार में परिवर्तन हो, लेकिन आकार में परिवर्तन होने के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो उसके अर्थ और भाव में कोई बदलाव ना हो, उसके अर्थ और भाव में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव ना होने पावे। अगर हमने टेंस चेंज कर दिया या उसके भाव में या अर्थ में कोई परिवर्तन कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रह जाएगा, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो इस केस में हमने क्या किया, अगर हम इसको हटा रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए अगर आप मोबाइल बदल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि मोबाइल से बात कर रहे थे अभी तक तो आप किसी दूसरे यंत्र से बात करने लगेंगे। भाई बात करने के लिए मोबाइल ही चाहिए ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको बात करना है तो मोबाइल छोड़ करके, भाई इतना हो सकता है एक कंपनी बदल कर दूसरी कंपनी ले आइए, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि मोबाइल ही हटा दो तुम वो बात कर लो, ऐसा शायद संभव नहीं है जहां तक मैं मानता हूं। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दिया गया सेंटेंस है इसमें हम क्या करते हैं, क्रिया को यानी इसको थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। और ये थर्ड फॉर्म में बदल तो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन थर्ड फॉर्म में चेंज होने के बाद में इसको भी तो देना जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो कंटिन्यूस कहाँ रह जाएगा वो। तो इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं, क्रिया का हम जो फॉर्म हटाते हैं बी वर्ब का वही फॉर्म ला के रख देते हैं। तो हम हटा रहे हैं आईएनजी फॉर्म, तो यही फॉर्म ला कर रख देते हैं बीइंग। अब देखो ए लेटर इज, अब देखो जैसे इज के बाद आईएनजी था, देखो इज के बाद आईएनजी है कि नहीं है, बीइंग हो गया। अब देखो इस राइटिंग को हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म बदल दिया, रिटन हो गया, बाई हिम हो गया, क्योंकि देखो अभी ये पूरे पावर में था, अब वहां जाकर के क्या बन गया, एजेंट बन गया है। ऐसे यहां पे देखिए एग्जाम्पल और दिया गया था, एग्जाम्पल जैसे दिया गया था कि ही
एट मैंगो, एक सेंटेंस है ही एट मैंगो, तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस हो जाएगा मैंगो, क्योंकि इसको यहां लाओगे इसको यहां ले जाओगे, तो मैंगो को तो हमने लिख लिया। ठीक, अब मैंगो के बाद में कौन सा फॉर्म है क्रिया का? सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? तो सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म चेंज होगा थर्ड फॉर्म में, और जो एट शब्द आया है ये ईट का सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटन हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये उठ रही है कि ये तो हो गया आपका ईटन, ध्यान दीजिए इधर, ईटन हो गया, तो अब क्रिया का सेकंड फॉर्म तो कहीं से देना होगा आपको, तो क्रिया का सेकंड फॉर्म हम कहां से लेंगे? बी वर्ब से लेते हैं। तो बी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या बेटा? वाज और वर है, तो हो जाएगा यहां पर मैंगो। अब मैंगो एक वचन तो वाज हो जाएगा, अब उसके बाद में आपका हो जाएगा ईटन बाय हिम, ये बन जाएगा मैंगो वाज ईटन बाय हिम। ऐसे ही अगर कहा जाए ही हैज ईटन मैंगो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैंगो हैज हो जाएगा। अब समस्या देखो, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो बदलना हमें जरूरत नहीं है, बदलेंगे नहीं। तो मैंगो हैज है तो हैज ही रहेगा, लेकिन अगर हम थर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं तो एक थर्ड फॉर्म है और देना होगा ना यहाँ पर, तो इसके लिए क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। अब इसको आराम से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मैंगो हैज बीन ईटन बाय हिम हो जाएगा, मैंगो हैज बीन ईटन बाय हिम हो जाएगा ये आपका। ऐसे ही यहां पे और एग्जांपल दे रहे हैं, लिखा है यहां पे जैसे ही वॉज ईटिंग मैंगो, तो यहां पर हो जाएगा मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। अब बताइए जरा, आप लोग देख के बताइए कि जितना भी पढ़ाया अभी बताए हैं, जितने परिवर्तन क्रिया में हुआ है किसके अनुसार हो रहा है? इसी में तो हो रहा है। यहां पे देखो आईएनजी हटाए थे तो क्या लगाए थे? बीइंग लगा, नहीं लगा है। ऐसे यहां पे देखो सेकंड फॉर्म हटाए तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाए, क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। देखो लिखा है नहीं लिखा यहां है? ऐसे यहां पे देखिए, यहां पे हैज के साथ देखो थर्ड फॉर्म हटाए, तो थर्ड फॉर्म हटाए तो क्या लगाए हैं? देखो बीन लगा है कि नहीं लगा है? यहाँ हैज के साथ क्या लगा है? बीन लगा है, फिर थर्ड फॉर्म लगा है, बाय हिम हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखा है कि ही वाज ईटिंग मैंगो, तो यहाँ वाज के बगल में क्या? बीइंग लगा दिया गया, मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय हिम हो जाएगा। इस तरह से ये बेटा आपका एक्टिव पैसिव था। एक्टिव पैसिव के कुछ जो मूल सिद्धांत थे वो आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक, जो एक्टिव पैसिव है